हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो हमने रोकी थी यहीं पे 2.2 एक्सरसाइज करने पे, और हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे रोक के तो नेक्स्ट वीडियो हमने दूसरी बनानी पड़ी इधर से। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे थे, डिस्कस 2.2 एक्सरसाइज कर रहे थे जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स की पॉलिनोमियल चैप्टर से आती है। ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या करना है हमने, मेरी जगह पे बैठे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास पूछा है कि आपको फाइंड द जीरोज, क्या करना है आपने, जीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल के। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। क्या करना है आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है जी। और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स को। किसको, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करना है। ठीक है जी। पहला पार्ट क्या है आपके पास, वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है। ठीक है, ध्यान से देखना आप, कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि स्प्लिट टर्म जो मेथड है वो लगाया जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, इसमें पहली टर्म को आप फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, दूसरी टर्म को सेकंड टर्म करेंगे और तीसरी टर्म को थर्ड टर्म कहेंगे। इसी को आप फर्स्ट भी कहते हो और दूसरी को आप मिडिल टर्म भी कह सकते हो और तीसरी को लास्ट टर्म भी कह सकते हो। हमने स्प्लिट टर्म मेथड का मतलब क्या है इसमें वो बात करते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, जो आपके पास मिडिल टर्म होती है उसको ब्रेक करना होता है। यानी कि वहाँ पे जैसे कि मिडिल टर्म हमारे पास अगर देखोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में माइनस 2x इज योर मिडिल टर्म। यस सर नॉट ओके। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस 2x जो है वो मिडिल टर्म है, इसको प्लस माइनस करके आपके पास मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है, ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके यही वापस से बन जाए। ठीक है, जो प्लस माइनस करके आपने लाया होगा उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या आपके पास एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या आपके पास माइनस 8 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 करोगे तो माइनस 8x चाहिए, माइनस 8x स्क्वायर चाहिए आपको प्रोडक्ट करके, क्या करके, प्रोडक्ट करके। ठीक है जी। मुझे क्या नाम है, शोर नहीं आनी चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या बोलते हैं मिडिल टर्म को पकड़ते हैं और उसको प्लस माइनस करते हैं तो मिडिल टर्म ही दोबारा से बननी चाहिए, जिस तरह से आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, है ना। लेकिन ये जो मिडिल टर्म को आपने ब्रेक डाउन करा होगा, प्लस माइनस करा होगा, उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके, है ना जी, प्रोडक्ट, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8 करोगे तो माइनस 8x स्क्वायर, तो आपको प्लस माइनस करके माइनस का 2x चाहिए और प्लस मल्टीप्लाई करके आपके पास माइनस 8x स्क्वायर चाहिए। सही है कि नहीं? तो अगर आप माइनस 2x चाहिए तो माइनस 4x प्लस 2x करोगे तो क्या माइनस 2x मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 4x माइनस 2x करोगे तो माइनस का 2x बचेगा, बिकॉज 4x में से 2x किया तो 2x बचेगा और बड़ा जो है 4x है इसके साथ निशानी माइनस की तो माइनस का 2x ही आएगा। समझ आ गई? ये तो हो गया जी, प्लस माइनस करके आपके पास मिडिल टर्म बन रही है। लेकिन आपके पास क्या ये प्रोडक्ट करके फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है, तो 4 2 जार कितना होता है, 8 होता है। एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का 8x स्क्वायर बन रहा है जी। समझ आएगी नहीं? तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आपके पास मिडिल टर्म को आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके वही टर्म बन जाए, और उसी प्लस माइनस करे हुआ जो ब्रेक करा हुआ जो आपने फैक्टर निकाले हैं उनको प्रोडक्ट करके आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। समझ आएगी नहीं? चलिए, तो क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8 लिख दिया मैंने इसको, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 4x करोगे माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है जी। एंड 2x माइनस 4x को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8x स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। मैंने देखा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का 2x है, तो मैंने यहाँ से x को कॉमन कर दिया और अंदर ब्रैकेट के x लिख दिया। x इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मुझे प्लस का 2x चाहिए तो x बाहर है तो अंदर मैं 2 लिख दूंगा तो मेरे पास प्लस का 2x मिल जाएगा। अब जो इस ब्रैकेट में आया हुआ x प्लस 2 वो इस ब्रैकेट में भी लिख दूंगा x प्लस 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मुझे माइनस का 4x चाहिए तो x अंदर है तो माइनस 4 बाहर लिख दूंगा तो मेरे पास माइनस 4x बन जाएगा। वैसे ही अगर मेरे को माइनस 8 चाहिए तो आपके पास माइनस 4 बाहर है तो प्लस 2 अंदर है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 2 जार 8 बन जाएगा। सही है कि नहीं? ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म बन गई।
अब आपने एक बार जो ब्रैकेट के दो बार जो सेम ब्रैकेट के अंदर आया वो उसको एक बार लिख दो x+2, और ब्रैकेट के बाहर क्या है x-4, तो उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख दो। अब क्या कर दो कि x+2 इंटू x-4 जो आया उसको इक्वल टू 0 के बराबर कर दो, बिकॉज आपने जीरोज ढूंढने तो इक्वल टू 0 कर दो। अब x+2 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0 कर दो, बिकॉज इस टर्म को भी 0 के बराबर और इस टर्म को भी 0 के बराबर कर दो। तो x इक्वल टू प्लस का 2 इस साइड आएगा, इक्वल टू के तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू -4 इक्वल टू में प्लस का 4 हो जाएगा। देयरफॉर द जीरोज ऑफ जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि कौन सा x² -2x -8, यही क्वेश्चन था, वो क्या आ गया आपके पास -2 and 4 आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? ये निकल गया जीरोज, कोई डाउट? अभी बात करता जो वेरिफिकेशन इसने बोला था रिलेशनशिप को किसके बीच में, सम ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है, सम ऑफ जीरोज और इसके बीच में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास जैसे कि सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो पहला जीरो आपके पास -2 है, क्या है -2, और दूसरा जीरो जो है वो है प्लस का 4, क्या है प्लस का 4। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 4 - 2 करोगे प्लस का 2 आ जाएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इट शुड आल्सो +2। कैसे? फार्मूला कहता है कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। माइनस फार्मूले का लगा दिया आपने यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आपका, आप क्वेश्चन में देखोगे तो x का कोएफिशिएंट -2 है, क्लियर है जी? -2 लिख दिया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है जी आपके पास, कुछ भी नहीं, तो 1 बोलेंगे, इसलिए 1 आ गया। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस का 2 अपॉन में 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नाम ही रखोगे आप, तो ना के बराबर होती है, सो यूर 2 इज आंसर, है ना। जो आपने सिंपली सम ऑफ जीरोज किया, क्या वो फार्मूले के हिसाब से भी आया, तो आपका सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया, सही है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करने जाओगे तो आपके पास पहला जो जीरो है वो है -2, और दूसरा जीरो जो है वो क्या है 4, वो क्या है 4 है, ठीक है। तो -2 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म अपान में कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होता है, ये फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, ठीक है। तो आपके पास कांस्टेंट टर्म देखोगे इसमें वो क्या थी, -8 थी, लिख लिया आपने -8 अपान में कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं, तो 1 बोलोगे, है ना, तो 1 लिखोगे, इक्वल टू में -8 ही रहेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने सिंपली किया वो -8 आया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला किया तो -8 आया, तो हैंस वेरीफाइड हो गया आपका रिलेशनशिप। कोई डाउट है? तो अगले क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए, समझ आ गया आपको? यस सर। ओके जी, अब उम्मीद कर सकते हैं हम कि ऑनलाइन वालों को भी समझ आ गई होगी। यस सर।